ये आपका स्वागत है मनीष मैथ्स पे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो बैच चल रहा है यूपीएसआई वाला प्रहार बैच के नाम से, ठीक है। और आज हम लोग लगभग 64 दिन बचा है और जान लगा दो यारो, ये तो मेरा स्टेटमेंट है कि जान लगा दो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। और एवरेज का आज हमारा पहला दिन है, तो आज एवरेज आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसमें सवाल बहुत बेहतरीन बेहतरीन आएंगे, ठीक है, क्योंकि एवरेज हर एग्जाम का बहुत बेहतरीन टॉपिक रहा है, ठीक है। चलिए, ये है मनीष मैथ्स का लोगो, इसको याद रखिएगा और पहचानते रहिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आते हैं, ये बहुत बेहतरीन है। अप्रोच हम चेंज करेंगे थोड़ा सा, एग्जाम टाइम में क्या अप्रोच रखेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अगर आप लोग इसको करते तो आप लोग इसको क्या करते, 1 2 3 4 महीना इसको 6 से डिवाइड करते, 12,000 आता, सबको जोड़ते, तब सवाल करते। अब ये देखेंगे कि हम इस सवाल को और कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इस सवाल को करने का एक और तरीका है, कम वाला एक तरफ लिख लीजिए। तो देखिए 7,000 से कितना कम है, तो ये 65 कम है। ये 7,000 से कितना ज्यादा है, 427 ज्यादा है। 4,000 से कितना ज्यादा है, 355 ज्यादा है। 7,000 से कितना ज्यादा है, तो 730 ज्यादा है। 7,000 से ये कितना कम है, तो ये हम देखेंगे, तो ये आ जाएगा मेरा 38, लगभग 238 कम है, ठीक है, माइनस 238 आ गया। अब ये और ये ऐसा माइनस करना है कि हमारा आंसर 0 में आने लगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जब आप लगाएंगे ना, तो दुनिया आपको सलाम ठोकेगी, ठीक है ना। कैरी 1 10 1 11, कैरी 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1512 प्लस में, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका माइनस में, ठीक है। कितना आ जाएगा, 8 5 13 का 3, कैरी 1, और ये आ जाएगा 29 1 30, 303 आ जाएगा। तो 303 आया, तो कितना माइनस कर ले देख लो, इसके बीच में डिफरेंस देख लेना। ये माइनस में है 303, तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा कितना, 0, और ये आ जाएगा आपका कितना, ध्यान से समझिएगा, ये आ जाएगा आपका कितना, 12, ठीक है। तो 1209 अगर इधर माइनस में रहता तो आंसर 0 बैलेंस कर देता। तो सीधे हम 7,000 में से कितना माइनस करेंगे, 1209 माइनस करेंगे। तो ये माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये कैरी दिया तो 9 हुआ, 9 में से ये कितना हो जाएगा आपका, 2 गया 7, और ये कितना हो जाएगा मेरा, कैरी गया 6, 6 में से 1 गया 5, तो 5791 आंसर चेक कर लीजिएगा। ये मेथड कोई आपको नहीं बताएगा। अब तक क्या रहता, हम लोग बैठ के जोड़ रहे होते, ठीक है। तो ये जितना ज्यादा होगा, कम वाला एक तरफ, ज्यादा वाला, ये बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस होने के लिए यहाँ क्या कर देंगे, इनको घटा देंगे, पता चल जाएगा इनको कितने की आवश्यकता है, 1209 दे देते तो बैलेंस हो जाता। ये बहुत बेहतरीन था। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन पे अगर आप गुणा करने गए तो बहुत गंदा फंसेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे, ठीक है। अंक को तो हम छेड़ नहीं सकते, क्योंकि जो पूछेगा वो हमको इज्जत से चाहिए, तो ये नंबर हम इज्जत से लेंगे। तो यहां लिखेंगे 55, यहां लिखेंगे 60, और यहां लिखेंगे 65। अंक को साथ छेड़छाड़ नहीं, लेकिन छात्रों की संख्या अगर कटेगी तो काट के छोटा कर लेंगे, ठीक है। 5 से सब कट रही है, तो यहाँ 11 कर लेंगे, यहाँ 12 कर लेंगे, और यहाँ 13 कर लेंगे। अब गुणा करने में हमें आसानी होगी, या तो हम कह लें कि अगर इस तरीके से नहीं करते तो फिर हमको डिवाइड करना पड़ता, ठीक है। तो हमको चीजें बहुत कठिन हो जाती। तो देखो टोटल कितने बच्चे हम जोड़ लेंगे, 25 और ये 11, 36 बच्चे टोटल हो गए। इनके नंबर को गुणा कर लेना, तो ये आ जाएगा 55 5 605 आएगा, 12 25 6 720 आ जाएगा, 13 25 65, कैरी 6, 13 6 के 78, 6 84 आ जाएगा। तो 0 कैरी 1 कैरी 7, और ये कितना हो जाएगा, कुछ कैरी नहीं है, तो 8 7 15 6 21, तो हमको 21 70 में अब यहाँ भाग देना है, ठीक है। तो हम ऐसी स्थिति में अब किससे भाग दे देंगे, तो ये हमारा कटेगा किससे, सबसे पहले अगर 9 से कट जाए तो नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं कट रहा है, तो 2 से काटेंगे कै बार में, ये आ जाएगा 18, 2 से काटेंगे 1085 हो जाएगा। फिर तो 9 से कटेगा नहीं, 8 5 13, 13 1 हो जाएगा। तो ये कुछ गड़बड़ काट दिए क्या हम, देखना 10 8 5 सही है ना,
8 5 13 1 14, फिर कटेगा नहीं, 18 का पहाड़ा पड़ के इसके करीब चलेंगे, ठीक है। तो 18 पचे 90, 18 छक्के 160, देखो ये सीधे सीधे ये वाला आंसर दिख रहा है, 5 तो कटेगा नहीं इसलिए 0 उतर जाएगा, 18 दूना 36 बनेगा, फिर आगे आगे, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। इतना बेहतरीन कैलकुलेशन कोई नहीं कराएगा आपको, ठीक है। ध्यान से समझ लेना, कैलकुलेशन देख लेना। ये संख्या को हम काट के छोटा रख लेंगे, ठीक है, आपस में जितना हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। पी क्यू आर का औसत 51 है, पी क्यू का औसत इतना है और क्यू आर का औसत वजन इतना है, ठीक है। चलो तो देखो, पी क्यू अगर मैं लिखूं और क्यू आर लिखूं, औसत वजन दिया है तो इनको जोड़ लेंगे तो इनका वजन मिल जाएगा अपना। तो इनका देखो 45 दूना 90 हो जाएंगे ये, और क्यू आर 46 दूना 92 हो जाएंगे, और ये तीन लोग का दिया है तो 51 तिया 153 कर लेंगे। तो पी क्यू आर, देखो पी लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, आर लिखेंगे। हमको क्यू का वजन चाहिए तो क्यू दोनों जगह पे है, हटा नहीं सकते तो आराम से रखेंगे। 153 है, देखो P प्लस क्यू प्लस आर एवरेज से दिया है तो वहां से चलेंगे, ठीक है। तो यहां से अगर इनको घटा लेंगे तो आर का मिल जाएगा मेरे भाई 63 मिल जाएगा, देख लो कहीं से। अगर यहां से इनको घटाएंगे तो ये मिल जाएंगे 61, देखो कोई दिक्कत, P 61 मिल गए। तो अब 61 और ये मिल गए तो ये हो गया 124, और हमको 153 से घटा लेना है। तो 153 से अगर घटाएंगे तो अगर 153 से ये घटेंगे तो ये आ जाएंगे 29, देख लेना। बहुत बेहतरीन तरीके से इस अप्रोच के साथ, नहीं तो आप फंस के जूझ जाएंगे फिर किसी तरह। आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के फिर उसमें से घटा लेंगे, तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर उसी तरीके का है क्या क्वेश्चन, हाँ सेम क्वेश्चन है, फिर से देखिए, वही प्रैक्टिस कर लीजिए। P प्लस क्यू प्लस आर है तो 53 तिया कर लीजिए 159। अगर पी आर आपको करना ही नहीं है और क्यू आर करना ही नहीं है, ध्यान से समझना। पी आर का दिया है 47 दूना, ये हो जाएगा 94, ठीक है। और क्यू आर का है 48 दूना 96। चले तो अगर मेरे भाई अगर मैं माइनस करूंगा तो मैं माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा कितना आपका, अगर ये माइनस करता हूं तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 6। किसका वजन आ जाएगा, ये क्यू आर का। किसका वजन आ जाएगा, आर का। पी का वजन अगर मैं पूछूं तो यहां से पी का वजन निकल जाएगा घटाने पे, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 6, 63। और 63 और 6 ये जोड़ लिया तो ये आया मेरे पास कितना, 128। सीधे यहां से नहीं घटा लोगे बताओ, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 31। इतना बेहतरीन अप्रोच। अगर कोई एग्जाम में आपको टीचर क्या कहेगा, इन दोनों को गुणा करिए 2 कर लीजिए, तब भी आप कर लीजिएगा, सोचिएगा मत। इन दोनों को जोड़िए और जोड़ के 2 से ये कर लीजिएगा। ये भी अप्रोच आप एग्जाम में नहीं बताएंगे टीचर आपको। इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 190 हो जाएगा डायरेक्ट, और 190 में से 159 घटा लीजिए। हम अलग अलग सबका निकालने का उतने में ही समय बता दिए, तब भी आंसर क्या आ जाएगा 31। वहां क्यू का केवल पाओगे, लेकिन अगर पी बोल देगा तो पागलों की तरह रोड पे घूमते फिरोगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान से समझ लेना। अगर पी पूछ दिया तो अब फंस जाएंगे सारे टीचर, ठीक। तो अब ज्यादा तुमको कुछ नहीं करना, हम तीनों निकाल के तुमको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर उसी तरीके का। देखो ध्यान से, 6600 रुपए को टारगेट करो। किसको टारगेट करो, सवाल देखना कट नहीं ना रहा है, 1 मिनट देख लेते हैं, रुक जाइएगा। नहीं ठीक है, अब 6600 रुपए को देखो ध्यान से। तो 6600 रुपए को अगर हम देखेंगे तो केंद्र में किसको देखेंगे हम, 6600 रुपए को। अब देखेंगे 6600 से कितना कम है, ठीक। तो 6600 से कितना कम है, तो हम देखेंगे -75 है कि नहीं है, ठीक। 6600 से कितना ज्यादा है ये, तो 427 पॉजिटिव में है। 6600 से वो कितना कम है, 6600 से ये कितना ज्यादा है, 355। बोले कोई दिक्कत नहीं ना। 6600 से ये कितना ज्यादा है, तो ये है 730 ज्यादा, सही है बोलना है ना। 6600 से वो कितना कम है, तो वो देख लीजिए। तो 28 जोड़ेंगे, सही है ना, 28 8 8 जोड़ेंगे 138, तो ये हो जाएगा 138 कम है, ठीक है। जोड़ लें,
66 100 से कम है, तो अगर ये कर लेंगे तो 238 आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, ये थोड़ा सा एरर हो सकता है, अगर आप सुधार लेंगे अपना तो सही है। ये 238 कम है, ये नंबर से इनकी तुलना करते चलेंगे। अब जोड़ लेंगे तो ये जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 कैरी कितना, 1 कैरी, 1 कैरी कितना, 1 7 4 11 5 15 12 आया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना, 3। कोई दिक्कत नहीं ना है, 3 आ गया, कैरी 1 7 1 10 1 11 कैरी कितना, 1। तो ये 3 यहां से घटा लोगे तो हमको माइनस वाला चाहिए, क्योंकि ये 313 ही आया, माइनस वाला हमको चाहिए। तो हम यहाँ माइनस तुरंत कर लेंगे, कितना, तो ये आ जाएगा 9। कहाँ 65 होगा, अच्छा सॉरी, ये 65 है, ये गड़बड़ हो जाएगा यहाँ, देखो माइनस में, ये 65 होगा। ठीक, ये इससे 65 कम है। ठीक है, तो ये 303, हाँ, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 303, और 303 को जब घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना, 9 आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 0, और यहाँ कितना, 1209। तो अगर 66 100 में से 1209 घटाते हैं, तो घटाते हैं तो आंसर आएगा 1 9, और यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ आ जाएगा 5। इतने बेहतरीन तरीके से हम आपको बता रहे हैं, ये चीज याद रखिए, कोई आपको ये मदद नहीं करेगा। ठीक है, ये एवरेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताएगा। अभी आप क्या करते, सबको जोड़ते बैठ के, फिर इसको गुणा करते ले जाकर घटाते, समय आपका बर्बाद होता। अगर आप माइनस देख लोगे, माइनस में गड़बड़ी नहीं होगी, तो ये चीज सुधार लेना। चलो, हाँ, ये सवाल थोड़ा सा इसका देख लीजिएगा, ये कैलकुलेटिव है, इस पे कुछ बैठ नहीं रहा होगा। 3 वर्षों के लगातार उत्पादन में, ये एक उत्पादन में 122 रुपया प्रति लीटर, 244 रुपया प्रति लीटर और 305 रुपया प्रति लीटर, 3 क्रमागत वर्षों में, यदि एक आम आदमी प्रति वर्ष इतना रुपया खर्च करता है तो औसतन कै रुपया आएगा। बहुत अच्छा है, देखिए, हर वर्ष वह 13,420 रुपया खर्च करता है। 13,420 रुपया, 13,420 रुपया, यानी कुल रुपया वो कितना खर्च किया, ये हम नोटिस कर ले। तो ये आ जाएगा 60, और ये 4 4 4 8 12, 12 का 2 कैरी 1, 13 26 39, 39 कैरी 1 40, कुल इतना रुपया वो खर्च किया 3 साल में। ठीक है, अब ये 122 रुपया प्रति लीटर है, ध्यान से समझिएगा। तो उस साल में इसने कितना वो चीज एब्जॉर्प्शन की, मतलब पिया। ठीक है, और ये 244 रुपए का रेट है। ठीक है, और ये 305 रुपए का रेट है। तो हमको इसको काटना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे, तो हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये कट जाएगा, बोलो। 11 से डिवाइड करते हैं इसको, देखिए 0 उतर गया, 11 दूना 22 का 2 कैरी 2, 22 2 आ जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम ये है, इसका दुगना है, देखो ये इसका क्या हो रहा है, दुगना। तो समझ में आएगा कि 61 हो रहा है, हम कैलकुलेशन अपना इसी तरह बनाएंगे। तो ये आ जाएगा लगभग कितना, 55 आ जाएगा। अरे भाई 122 से हम काटेंगे इसको, 122 से कै बार में कटेगा ये, 122 से 2 बार में, और 122 से ये अगर काटने जाएंगे तो 122 से ये कटेगा कै बार में, 110, क्योंकि अभी हम काट के लाए, 2 से काट देंगे 55। अब यहां 61 से काट दो इसको 5 बार में, सही है, 61 चौके 61 पचे, 122 से कट रहा है। ठीक है, 122 का कै गुने से हो रहा है, देखो। ठीक है, तो अगर 61 से काटेंगे तो 61 से ये कटेगा 200, 61 से अगर 222 हो जाएगा, फिर 220 गुना 5 से इसको काट लेंगे कै बार में, 44, 44। तो कुल किलो नोटिस कर लेंगे, कुल किलो कितना, तो ये आ जाएगा 5 4 9 किलो, सही है, 5 4 9 किलो हो जाएगा, और ये 5 4 9 1 10 कैरी 1, यानी 209 से हमको भाग इसको देना पड़ेगा। ठीक है, 209 से जोड़ लीजिएगा, देखिए 165, हाँ कट जाएगा, अभी वो कट जाएगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं। तो अब यहां 11 से अगर हम काटेंगे, 11 चौके, सॉरी ब्लंडर हो गया,
11 तिया कैलकुलेशन है बाबू, 7 2 6 6 0 और बटे नीचे कितना आ जाएगा 11 से काटने पे 11 कम 11 11 9 99। ठीक है 19 से अब हमको इसको डिवाइड करना है, 19 से डिवाइड करेंगे तो अगर अब कटा तो है नहीं, कटेगा है नहीं, हमको कुछ करना है नहीं, डिवाइड में जाना पड़ेगा। तो डिवाइड के लिए हम ऐसे रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 19 से काटेंगे एक बार में, बचेगा मेरे पास कितना 176। 19 से जाएगा कै बार में 9 बार में, तो ये 171 आया। 5 0 19 दूना एक ही ऑप्शन है 1 9 2 में, तो आंसर मार देंगे। ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। अगर मैं ये ट्रिक तुमको दे रहा हूं तो समझ जाइएगा कि इसके पीछे बहुत मेहनत हुआ होगा। चलिए एक कक्षा में 36 छात्रों का औसत इतना है, शेष 20 छात्रों का औसत वजन 51, तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन कितना होगा। चलिए बहुत बेहतरीन, हमेशा मैंने इस सवाल के लिए एलिगेशन को प्रेफर दिया है, बच्चों को सिखाया है मर मर के। 36 और 20 और ये 54.25 और ये मेरे भाई कितना, ध्यान से समझ लो 51, कितना 51। ठीक है अब ध्यान से समझना, हम इसको काट के नीचे लिखेंगे तो 9 और 5 9 5 इसको जोड़ेंगे, ये अनुपात जोड़ेंगे तो ये जोड़ेंगे 14 और 14 बराबर इनके बीच का अंतर आता है, इनके बीच का अंतर आता है, इनके बीच का अंतर आता है। तो अंतर कितने का हो जाएगा 3.25। ठीक है तो तुम केवल 9 का मान निकाल लेना। किसका मान निकाल लेना 9 का। तो 9 का वैल्यू निकालने जाओगे तो 3.25 गुड़े क्या करना पड़ेगा, गुड़े क्या करना पड़ेगा 9 और बटे 14। ठीक है ठीक, अगर कट जाएगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो देखना पड़ेगा। वैसे कट तो जाना चाहिए लेकिन कट नहीं रहा है। कक्षा के 36 छात्रों का औसत 54.25 है। ठीक है और 20 छात्रों का, तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन कितना हो जाएगा। 1 मिनट देखा जाए कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा। कैलकुलेशन क्वेश्चन तो सही था। चलिए इसको काट के ले आओ, लगभग में आंसर ले आओ। ठीक है काटो, ये कितना आ जाएगा, ये 9 पचे, यहां लिख रहे हैं क्योंकि काटना भी है हमको। ठीक है देखते हैं, 9 से काटेंगे, 9 पचे 45 का 5 कैरी 4, 18 4 22 का 2 कैरी कितना 1, 9 त्रिक के 27 1 28 हो जाएगा, 28 आएगा। और यहां हमको किससे काटना है 14 से काटेंगे, सही है ना। तो 28 से 14 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 14 1 14 दूना 28, सीधे कट गया, 2 आ जाएगा और यहां आ गया 2 उतरेगा तो कटेगा है नहीं, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा 0, पॉइंट तो लिख दिया 0 लिखा और ये 5 उतरेगा, एक साथ 2 अंक उतरा यहाँ। तो 14 1 कम 14 यानी 2 पॉइंट यहाँ 01। तो इससे ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी कि नहीं होगी, तो सीधे आंसर क्या देंगे 53.0 समथिंग आएगा, यही आएगा 53। तो हम आंसर किसको देंगे 53 वाले को। ठीक है चले अप्रॉक्स में आएगा, एक्चुअल वैल्यू लगभग लिखा है, हम ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है हम क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन अब देखो, ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया, डील किया कैसे आसान तरीके से। कुछ लोगों को लगेगा सर इसका स्क्वायर ही तो हो रहा है, स्क्वायर ज्यादा आसान है, लेकिन वो करने जाओगे ना, डिवाइड करने जाओगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है तो इस नंबर को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, अंक के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 85 उसको काट लेंगे, ये कटेगा कै बार में 15 बार में, ये कटेगा कै बार में 16 बार में, और ये कटेगा कै बार में आपका 17 बार में। ठीक इनको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 48, नीचे लिख लेंगे 48 क्योंकि हमको डिवाइड ही करना है, डिवाइड ही नौबत आएगा। तुम देख लेना इतना टफ कैलकुलेशन लगभग में दे रखा है। तो ये हम करेंगे गुड़ा, 15 पचे 75 का 5 कैरी 7, 15 सत्ते 105, 105 और 7 112 आया। 16 अट्ठे करेंगे तो 100
28 सीधे 1280। यहाँ 17 पचे 85 का 5 कैरी कितना 1, 17 अट्ठे कितना होगा तो 100, 17 अट्ठे हो जाएगा 136, ठीक है 136 और कैरी कितना था 136, 136 था ना, 136 और 8, 136 8 144, ठीक है 136 और 8 ये आ जाएगा 0 कैरी 1, 10 1 5 15 कैरी 1 और 7 1 8 और कैरी ये कितना आ जाएगा, कुछ नहीं निकला यहां से 3 रहेगा। तो हम यहां लिखेंगे 3850, देख लेना किसी से कटेगा क्या, ठीक तो 8 5 13 3 16, 3 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा तो 2 से हम काट के लिए चलेंगे इसको 24 बार में और 2 से और इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 19 25। अब तो कटेगा नहीं तो हमको लिखना पड़ेगा, अंक दूर दूर है, चलो तो लिखे 192.5 और यहां नीचे क्या लिखेंगे 24 से हमको काट के लिए चलना है तो 24 सत्ते करेंगे, 24 सत्ते 168, ठीक है 168 हुआ तो मेरे पास बचा क्या, अगले में आंसर दे देगा क्योंकि पॉइंट अलग अलग है तो यहां कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 4, ये उत्तर जाएगा 5 और ये कैरी दिया तो 8 8 में से 2 हो जाएगा। बोलिए ज्यादा हो गया क्या, ये कट रहा था यार 24 अट्ठे 192, सॉरी 24 अट्ठे 192 कट रहा है, सॉरी ध्यान नहीं दिए, 24 अट्ठे 192 कट गया, 5 बचा, ये पूरा कट गया, 0 उतरेगा क्योंकि ये है और फिर 0 उतर के पॉइंट एक ही में है आंसर 80.2 मार्क्स, ठीक है। अगला लिखिएगा, फिर वही ये वाला क्वेश्चन आया था हम लोग के सामने, ठीक है। अब इसको दूसरे अप्रोच से हम लोग डील कर लेते हैं, 55 तिया कर देते हैं 100, 55 तिया 165, ठीक है तो P क्या कर लेंगे, Q और R का कितना कर लेंगे 165, ठीक है कोई दिक्कत तो है नहीं। अब क्या कह रहा है, PQ को कर लीजिए प्लस और QR को कर लीजिए प्लस, तो 50 दूना 100 और 49 दूना 98, ये हो जाएगा 49 दूना 98, ठीक है। तो यहां से अगर हम तुमको ढूंढने का तरीका सब बता दिए थे, P भी ढूंढ लो, Q भी ढूंढ लो, R भी ढूंढ लो, नहीं तो इन दोनों को जोड़ो, इसमें से घटा दो तो 198 में से 165 घटा लेंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 33। एक रास्ता, अगर PQR जानना है तो सीधे सीधे कुछ मत करो, इसमें से इसको घटा दो तो 65 2 67 ये आ जाता, ठीक है और यहां से ये सॉल्व करते तो कितना आ जाता 65 हो जाता, ठीक है और जोड़ते तो लगभग लगभग में ये दोनों आ जाते, 2 मिल जाता 132, अब 132 से डायरेक्ट घटा लेते तब भी 33 आता। चले अलग अलग अप्रोच है, इस क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस करते हैं, 67,000 को केंद्र में रखते हैं बहुत अच्छे से चिपका के और चलेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है चलो 6700 को केंद्र में रखेंगे, 6700 से बहुत ध्यान से देखना ये कितने का अंतर 65 माइनस में 6700 से ये देखना कितना ज्यादा बोलो तो ये आ जाएगा 427, 6700 से वो कितना ज्यादा तो 355, देखना मेरे भाई सही है ना, 6700 से वो कितना ज्यादा 730, सही है 6700 से वो कितना कम होगा तो देख लेना ये हो गया 38, सही है ना 38 और 3 होगा ना, नहीं 2 होगा, हाँ तो 238, ठीक है माइनस में, ये एग्जाम में अचानक से आपके पास आएगा तो परेशान मत होना, ये आ जाएगा 15-12 क्योंकि अब हर बार मेरे ख्याल से वही आएगा 15-12 और ये आ जाएगा 303, ठीक है 303 ही आ रहा है ना, तो 303 जब इसमें से माइनस करें तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए, वो तो मिलेगी तो क्या मिलेगी 1209 और 1209 हमारा 6700 में से होना चाहिए 1209 कम, तो कम करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा कितना 6 4 और ये आ जाएगा 5, तो 5491, ठीक है बहुत अच्छे से, बहुत कैलकुलेशन है मेरे भाई, पागल कर देगा आज तो ये, ठीक है चलिए अब ये देखिए, ये सवाल बहुत बेहतरीन है,
अगर आपसे कह रहा है 35 टावर का इतना है, ठीक है, और सभी टावरों का, देखो 17 टावर, बहुत आराम से समझना, अगर सभी टावरों का 286 है, ठीक, 286 है, ध्यान से सुनिएगा, सभी टावरों का 286 है, नहीं, अच्छा सॉरी ब्लंडर कर दी, 35 टावरों का 284 हो, ठीक है, ये एवरेज है मान के चलिएगा, तो ये दो भागों में बटा 17 और 17, ठीक, इस 17 का कितना है बाबू, 284, देखना ध्यान से, ये 284 है और ये 286 है, एक टावर बीच में 18th नंबर वाला बच गया, 18th नंबर वाला टावर, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, ये तो कोई चेंज नहीं ना डालेगा, कोई चेंज नहीं डाला, हटा दो, ये कितना चेंज हो रहा है, 2 चेंज हो रहा है, तो यानी ये 2 सब में बढ़ा रहा है 34, तो यही 34 अगर घटा दे तो इसका निकल जाएगा, तो सब बैलेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये ट्रिक कोई माई का लाल नहीं देगा, कैलकुलेशन इतना गंदा फंसाएगा ना कि पागल होकर रोड पे घूमोगे तुम लोग, ठीक है। तो सीधे 284 में से कितना घटा दूंगा, 34, तो आंसर क्या आ जाएगा, 250, जो 18th टावर है वो 250 है, जाके देख लीजिएगा, लोग कैलकुलेटर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये बात सीधे दिमाग में बैठाइए, जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं बहुत जबरदस्त दे रहा हूं, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन पे आ जाइए, फिर से वही, ये उस साल का ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन था, बहुत लड़के इसको परेशान हुए होंगे, ठीक है। तो ये होगा 1298 लिखेंगे, 1298 लिखेंगे, 1298 लिखेंगे, यहां लिखेंगे कितना रुपया, 118, यहां लिखेंगे हम कितना, 100, 236, और यहां लिखेंगे हम 295, और ये सब 59 से कट रहे हैं, सब किससे कट रहे हैं, एक्चुअली में देखें तो ये सवाल मौसा की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यहां मौसा बन रहा है, लेकिन हम नहीं जाएंगे। अब टोटल रुपया देखेंगे कितना खर्च होगा मेरा, टोटल रुपया कितना खर्च होगा, तो ठीक, तो ये देख लो मेरा 000 लिखेंगे, 000000000 रुको गड़बड़ हो गया, हाँ 0 हो गया, यहां करेंगे 8 8 16 8 24, कैरी कितना 2, 9 9 18 27 9 2 29, कैरी कितना 2, 4 4 8 6 8 हो जाएगा, 8 कैरी कुछ नहीं आया, तो 3894, 0 रुपया हुआ। अब यहां काटेंगे, तो ये मेरे भाई कटेगा कै बार में, चेक कर लीजिएगा, 11 बार में कट रहा है, ये इसका दुगना हुआ, तो ये 2 बार में कट रहा है, कै बार में कट रहा है, 2 बार में, तो ये कटेगा कै बार में, अगर वो कट रहा था 11 बार में, तो ध्यान से, अरे सब ब्लंडर हो गया, ठीक है, ध्यान से, 59 से कटा ये 2 बार में, ये नीचे लिखते हैं थोड़ा सा 11, ठीक है, क्योंकि ये स्पष्ट कट गया, ये 59 से 118 से काट दिए 2 बार में, और 118 से जब हम काट रहे थे तो ये कट रहा था 110, ये 110 होगा ना, 2 से काट दिए कै बार में, 55, तो ये आ जाएगा 55, 295 को काटना है, तो 295 को अगर मैं काटने जाऊंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, अगर काटने जाऊंगा तो 44 बार में, तो 44, सबको जोड़ लू मेरे भाई, तो जोड़ूंगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा लगभग जोड़ने पे 209, फिर ये पूरा देखिएगा तो 11 से कट रहा होगा, जैसे कि पिछली बार कटा है, 11 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 11 तिया 33, ठीक है, थोड़ा इधर लिखते हैं, 11 तिया 33, 5 9 5 9, 11 पचे 55, 4 44, 0 बटा कितना 19, 19 से तो कटेगा नहीं, काट लीजिए, 164 आ रहा है, तो नहीं चलेंगे, लगभग में जहां तक जाएंगे वहां तक काटेंगे, तो ये आ जाएगा 19 से कम 19, अंक मिल जाएगा हमको, मेरे पास बचा कितना 19 जाने पे 164, 19 का पहाड़ा पढ़िए, 19 कितना होगा
19 सते 19 अठे 162, 19 अठे 162 सही है, देख लेना। 19 अठे 162 नहीं होगा, 19 अठे 152 होता है। हाँ 19 अठे 152, ठीक है। 164 से जाएगा नहीं तो 152, तो यही आंसर मेरा लगभग में हो जाएगा। आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा है। चलिए अब यहां ध्यान से समझिए, 139 खिलाड़ी ही न दिया है, एक बार चेक कर लेना कहीं 9 खिलाड़ी नहीं ना है, ठीक है। 139 खिलाड़ियों के एक कबड्डी टीम का औसत इतना है, यदि प्रबंधक का वजन जोड़ लिया जाता है तो औसत वजन 1 किग्रा बढ़ जाता है, ठीक है। तो प्रबंधन का वजन कितना, चलिए बहुत बेहतरीन, अच्छे से करते हैं। 139 खिलाड़ी और एक प्रबंधन जुड़ेंगे, ठीक है, ऐसे बनाते हैं, जुड़ेंगे, ठीक है, इनका अलग इनका अलग। 139 खिलाड़ियों का औसत वजन कितना है, 89 किग्रा, ये 90 हो जाते हैं, तो ये बढ़ गए 1, तो 1 का 1, तो यहां कितना बढ़ेगा बाबू, 139 बढ़ेगा। अब यहाँ 139, ये तो कम हो गए, तो ये ज्यादा होंगे। तो कोच साहब कै साल के, 229, बाप रे बाप, कोच था कि साला अमर था, कोई बात नहीं, सॉरी, थोड़ा सा मेरी बातों पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। अगला लिखते हैं, ठीक है, चलिए चलिए ना, देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिए थोड़ा उधर कट रहा होगा, फिर वही टावर वाला क्वेश्चन है। चले देखिए, टावर कितना, बहुत अच्छे से समझना, 31 टावर का 288 मेजरमेंट है, ठीक है। इसको कितने भागों में तोड़ा गया, 15 इधर लगा दिया गया और 15 इधर लगा दिया गया। इस 15 का कितना है, 288 है ना, बोलो कोई दिक्कत। और इस 15 का कितना है, 288। अब कई जना पागलों की तरह इसको सॉल्व किए होंगे, ठीक है। अब मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तो मैं तुमको 16वां टावर क्या होगा, अरे भाई ये 288, ये 288, ना बढ़ा ना घटा, तो ई कैसे बढ़ जाइए, तो ये भी कितने होंगे, 288 ही होंगे। अब कई जना इसको देखो टफ कैलकुलेशन किए होंगे, ये ट्रिक याद रखना दिमाग में। चलो अभी बहुत सवाल मिलेगा, घबराइए मत, अभी तो शुरू हुआ है। कबड्डी में आइए, कोच साहब को लोग को बड़ा उम्र दराज बना दिया गया है, सॉरी कोच साहब, ठीक है। देखिए हमारे भी कोच साहब हैं, लेकिन इतने उम्र दराज मेरे कोच साहब नहीं है, ठीक है। चले तो 71 है, प्रबंधन को शामिल कर लिया जा रहा है, तो 1 की ग्राफ बढ़ जा रहा है, तो हम इसमें से ये हो जा रहे हैं 72, कितने हो जा रहे हैं, 72, तो ये कितना बढ़े, 1, तो 1 बराबर 1, तो 121 बराबर 121, तो अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 193। तो जो कोच साहब बनेंगे वो कितने, प्रबंधक यानी मैनेजर बनेंगे, 193 का बनेंगे, ठीक है। चलिए ये सवाल बेहतरीन है, ठीक है, इसको बेहतरीन रखना, बहुत अच्छे से लगाना इस सवाल को, बहुत अच्छे से। चलिए तो अगर 10 संख्याओं का औसत 56.5 है, तो ये हो गया 565 हो जाएगा। अब ध्यान देना, कह रहा है 3 आंकड़ों का है, तो 3 आंकड़ों का 50 है, तो 50 गुणे 1.5 करेंगे 150। उसके बाद 4 आंकड़ों का कितना है, 60, तो ये करेंगे 240, यानी 390। यहां से माइनस कर लिए, 390 माइनस कर लिए, तो मेरे पास बचा 7वां 8वां, वा लिख लेना यहां, वा और 9वां, 7वां 8वां और 9वां, ठीक है, ये बच गया मेरे पास, ठीक है। 390 जब माइनस करूंगा, यहां से 390 माइनस करिएगा, तो ये बचेगा 5 कैरी 16 गया, 7 कैरी गया 1, 175, यानी इन सबको जोड़ने पे 175 आना चाहिए। बहुत बेहतरीन सवाल है, कह रहा है यदि 8वां वाला, बहुत ध्यान से सुनना ये वाला, अगर एक पैक पेन ब्लू येलो, 8वां वाला 9 से 10 कम है, 8वां वाला 9 से कितना कम है,
10। देखो 4 3 7 अंक हो गया तो हम गड़बड़ लिख दिए हैं, यहाँ नंबर चेंज करना पड़ेगा। आठवां, 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 तो यहाँ आठवां लिखना पड़ेगा, यहाँ नौवां और यहाँ 10वां। तो सॉरी, गलत गोला किए, सब बलंडर हो जा रहा है। हाँ ठीक है, वाह। चले, तो आठवां वाला नौवे से कितना कम है देख लेना, सुन लो, करना मत, 10 कम है, और इससे ये कम है कितना, अगर मैं कहूं ये कम है तो ये ज्यादा होगा, तो हम इसको x मान लें, तो ये x प्लस, आठवां वाला नौवे से 10 ज्यादा है और आठवां वाला इससे 6 कम है, तो ये 8 प्लस 6। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बहुत बेहतरीन तरीका है, ये याद रखिएगा। तो 3x प्लस 16 उधर चला जाए तो 175 में से मेरे भैया 16 घटा लीजिएगा, तो 3x बराबर कितना, 16 घटेगा तो यहाँ क्या बचेगा 9, और यहाँ क्या बचेगा 5, 159, तो 3 से काट दे, तो 3 से काट दे तो ये कितना मिला 53, तो x का मान 53 है, तो आठवां आंकड़ा क्या होगा, आठवां क्या होगा 53 दिया है क्या आंसर में। बहुत बेहतरीन तरीके से ये सवाल देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 19 नंबर, ठीक है। फिर ये देखिए सवाल आया, टावर लगाते हैं। चलिए 37 टावर का कितना रुपया है, 282 है। अब ये दो भागों में बांटेंगे, कितना कितना, 18 टावर को 282 देखें, और इस 18 टावर को 286, तो ये वाला टावर 19वां नंबर वाला टावर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। ये इस सेम सेम है तो ये तो भाई कट गया, इससे कोई लेना देना नहीं। ये 4 बढ़ गया तो 18 चौके 72 प्लस में है, तो यही 72 अगर मैं ले जाके वहां घटा दूं तो मेरा वो टावर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा 200, बोलिए वो टावर मिलेगा कि नहीं मिलेगा 210। चले, एक मिनट, घट गया क्या, 72 घटाना है ना सर, 18 चौके 72 होता है तो 72 घटाएंगे तो 210 ही आएगा ना, ठीक है, तो ये 210 होगा। चले अगला क्वेश्चन लिखिएगा, बहुत बेहतरीन देखिएगा, हम लोग बहुत जबरदस्त तरीके से बिना कैलकुलेशन को निपटाए निकल रहे हैं, और ये किसी के माई के लाल का बस का ये सवाल नहीं है कि तुमको इस तरीके से बताएगा। 143 खिलाड़ी हैं और यहाँ 93 है, और प्रबंधक साहब को जैसे ही ग्रुप में शामिल कर रहे हैं, एवरेज बढ़ गया 94, तो ये एक आए तो एक का एक गुना, तो इसका एक गुना 143 आएगा। अब 143 जैसे ही आप यहां जाएंगे, ये इनसे कम है तो ये इनसे ज्यादा होंगे, 7 आएंगे, 9 4 13 कैरी 2, यानी प्रबंधन का जो व्यवस्था रहेगा वो कितने में रहेगा, 237 साल का रहेगा, यानी मैंने पूरी प्रबंधन की टीम की बात कर रहा है ये हमको लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए, प्रबंधन का वजन ज्ञात करें, ठीक है। मैनेजर्स की पूरी एक टीम होगी, इकट्ठा करके उनको एक बोल रहा है, बात समझ आ गया ना, ऐसे नहीं होता है। अगला लिखिएगा, फिर वो क्वेश्चन आया लगभग वाला, ठीक है, तो यहां घबराइएगा मत, ये कैलकुलेशन कराएगा आपसे, ठीक है, और मैं आपको वो ट्रिक बता दिया हूं बहुत आसान वाला, ठीक है, कि कैसे ये करना है। चलिए ये सवाल है, चलिए देखिएगा, 24 छात्रों का कितना है बाबू, 51.25, ठीक है, और इनका कितना है 46, यही बोला है 46, सॉरी, कितने छात्रों का, शेष 8 छात्रों का 46.5 है। घबराना नहीं है, काट लेंगे, नीचे लिखेंगे 3 और 1, बीच वाला हमको चाहिए, तो ये जो जोड़ते हैं 3 1 4, 3 1 4, इनके अंतर के बीच के बराबर होता है, इनके अंतर के बराबर के बीच होता है, तो ये हमको बहुत आसानी से समझना है, नहीं तो ये हम फंस जाएंगे बुरी तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3.5 और 1.25, 3.5 और 1.25, यानी 4.75। बोलो कोई दिक्कत, गुना ढूंढ लो, ठीक, या तो 1 की वैल्यू ले लो या तो 3 ले लो, 3 ले लोगे तो जोड़ने को मिल जाएगा, तो 3 की वैल्यू लेंगे 4.75 गुणे 3/4, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, देख लीजिए ध्यान से, तो ये आ जाएगा 4 1 कम 4 4 1 कम 4 4 8 32, सही है ना, 1.8 समथिंग आ रहा है, और इसको गुणा कर लेंगे
मान लो 1.8 आ रहा है, दशमलव के 2 स्थान 3 स्थान तक चलना है, तो 1.8 आया, 72, 3 बचा, 7 5 ऐसे जाएगा। तो हम या तो इतना टफ ले चले या तो यहाँ राउंड कर ले, तो ये हो जाएगा 18 तिया 54, तो 5 4 और ये कितना कर ले 5 4 और ये कितना हो जाएगा 3, यही होगा। तो 3.5 यहां कर ले, 3.5 इनसे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो लगभग में जो आंसर हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, लगभग में हम जब इसको जोड़ रहे हैं तो 50 आ रहा है, तो 50 आ रहा है, तो आंसर किसके साथ जाएंगे, 50.063। कैलकुलेशन बहुत गंदा फंसेगा, वो जानबूझ के दे रहे हैं इस तरीके का। चलिए अब देखिए उर्वरक, उर्वरक पे आते हैं, ध्यान से ये सवाल थोड़ा सा देखना। 63 उर्वरकों का औसत वजन इतना है, यदि बॉक्स के वजन को भी शामिल किया जाता है तो उर्वरक प्रचलित औसत वजन में इतने की वृद्धि हो जाती है। चलिए हम यहां करते हैं, देखो ध्यान से, इधर ध्यान से देखो, 263 है, ठीक है। उर्वरकों का औसत वजन 63 किलो है, ठीक है। एक बॉक्स को शामिल किया जाता है, वजन नहीं मालूम है, लेकिन ये बढ़ के 63 दशमलव कितना हो जाता है 8, 63.8 हो जाता है, ठीक। तो अब कह रहा है इसकी वजन बताइए, तो देखिए ये जब बढ़ा तो 0.8 बढ़ा, तो एक बराबर 0.8, तो इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, 0.8 का गुणा, 0.8 का गुणा करेंगे, तो 8 त्रिके 24 का 4 कैरी 2, 8 छके 48 और 2 50 कैरी 5, 16 5 21 होगा। अब देखो यहां पॉइंट लगेगा, अब ये दोनों लोग जुड़ के यहां आएंगे, क्योंकि ये तो कम हो गए तो इनको जोड़ना है। 8 4 12 का 2 कैरी 1, 3 1 4, ठीक है। हाँ तो एक ही बॉक्स है ना, नहीं बॉक्स अभी कहां, वहां जुड़ेगा ना एक, बॉक्स का वजन पूछा है, हो गया 210.4। एक मिनट हो जाना, कुछ शामिल किया जाता है तो बॉक्स का वजन है, प्रचलित औसत वजन में 0.8 की वृद्धि हो जाती है, 0.8 की वृद्धि। देखा जाए कितना नंबर क्वेश्चन है, 20। अच्छा वो प्रचलित वजन है, मतलब यहाँ पे 0.8 की वृद्धि जो हुई, ये टोटल चेंज करके आया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, यही बस तुमको बताना है, 210.4, उधर नहीं जाना है। अगर पर्टिकुलर उसका पूछता तब हमको देखना है, प्रचलित करके हो गया, प्रचलित औसत। देखिए उर्वरक बैग के प्रचलित औसत दे दिया है, ठीक है। तो ये चीज है, चले अगला लिखिएगा। सीधे अब उसको हमको करना ही नहीं है, तब हम करेंगे ही नहीं, सीधे जब इसमें प्रकलित करके दे दिया तो यही गुणा कर लेंगे 0.8 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ये वाला क्वेश्चन आया फिर से, ठीक है। इसको देखते हैं, तो इसको पहले छोटा कर लेते हैं। अंकों को हमने समझा रखा है कि आप छात्रों को, सॉरी छात्रों को छोटा कर सकते हैं, ठीक है, छात्रों को छोटा कर सकते हैं, तो इनको छोटा कर लेंगे। तो ये आ जाएगा कितना, 5 से काटने पे, 5 से 14 पचे 70, 15 पचे और 16, और इनका अंक आ जाएगा 70, और इनका अंक आ जाएगा 80, और इनका आ जाएगा 75, ठीक है। सबके अंक को जोड़ लीजिए, सबको इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे कितना, 45 हो गया। तो अब यहाँ अगर गुणा करेंगे तो 14 सत्ते 98, 980, 16 अट्ठे तो 8 6 128, 1280 सही है। 15 पचे 75 का 5 कैरी कितना 7, 15 सत्ते 105 और 7 112, तो जोड़ेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, कैरी 1 आएगा, 3 आएगा, कैरी 1 आएगा, तो कितना होगा 3 3 8 5। यहां अगर काटेंगे 5 से कट जाएगा, देखते हैं पहले 5 से काटेंगे, 9 बार में 5 से कटेगा, 6 बार में, 7 बार में, 7 बार में, 6 से काट देंगे, 9 सत्ते 63, 63 हो गया, 63। तो फिर बचा क्या मेरे पास, 63 होने के बाद 4 और 7, तो 9 पचे
75 दशमलव समथिंग है, तो 75.22 आता जाएगा बार बार। चले फिर वो टावर वाले पे आते हैं। टावर को बहुत ध्यान से समझते हैं। ये जैसे कहते हैं ना, वो कहे जैसे आज यूट्यूब के टीचर सब कहते हैं क्या, एक कहावत बहुत अच्छा याद आया, शायरी है कि हम शेर हैं, हम शेर हैं। तो आपके लिए एक बहुत जबरदस्त शायरी है, वो आपको यकीन दिलाएंगे कि वो शेर है। आप यकीन करने से मना कर दीजिएगा, फिर वो भौंकना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि आप किसी को सुपीरियर नहीं कह सकते जब तक आप दूसरे को सामने से नहीं देखे हो, मिले हो। तो ये चीज याद रखिए, खुद को सुपीरियर कभी मत कहना। चले, तो ये चीज याद रखिएगा, ये खास करके यूट्यूब के टीचरों के लिए है। 276 सब मैथमेटिशियन है, ठीक है। और सवाल करने चले जाओ तो अभी पता चल जाएगा कि कैसे कर रहे हैं। 21 का कितना है, 276, ठीक है। 21 का 276 और ये 21 का कितना है, ये 21 का कितना है, 276। तो भाई देखो, कोई भी जाओगे ना, यूट्यूब पे बैठे रहोगे, थोड़ा देना देखे फोन, किसी को भी देखे रहोगे तो ये उसी तरीके से गुड़ा गणित सब तिकड़मबाजी करेगा और आखिर में पागल होके कुछ नहीं करेगा। ठीक है, अरे भाई 276 सब हो गया, तो ये बैलेंस तो कुछ नहीं, जो बची पोल है, जो बचा वाला है 22वां नंबर, वो भी कितना नंबर का रहेगा, 276 का ही रहेगा। कोई टेंशन ही नहीं है, 276 ही रहेगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। चलिए, बिना गुणा गणित के लोग नहीं करेंगे, हम पहले बता दे रहे हैं। अब जिसमें उर्वरक बैग रखने हैं, ठीक है, यदि का वजन शामिल किया जाता है तो प्रति उर्वरक बैग के प्रकलित वजन में 0.8 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, प्रकलित में। तो बॉक्स का वजन बताइए, तो हमको क्या कर देना, सीधे कुछ मत करना, सीधे 271 में प्रकलित जब बोल दिया, प्रकलित औसत वजन, तो यहां तुमको कुछ नहीं करना है, सीधे 0.8 का गुणा कर दिया गया है। ठीक है, सीधे 0.8 का गुणा कर देंगे, कट गया। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा लाइट कट गई है, अभी रुक जाइएगा, ये थोड़ी सी लाइट वेट की समस्या आती रहती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, तो लाइट वेट की समस्या आती रहती है, इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आप लोग के लिए। ठीक है, इस बात को समझिए। चलिए, प्रकलित वजन पे ध्यान देना है, तो 271 गुणे क्या कर लेंगे, 0.8, तो ये आ जाएगा 8 एक कम, 8 कैरी 1, 8 7 56, एक कुछ नहीं था, कैरी नहीं था, सॉरी, तो ये आ जाएगा 56 का 6, कैरी कितना, 8 दूनी 16, 16 और आधा, ठीक है, 16 और 5 21, तो ये आ जाएगा 216.8। चले, बहुत बेहतरीन तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, आया है ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत अच्छे से, ठीक है। तो 55 10 संख्याओं का आंकड़ा दिया है, तो 55.5 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 5 5 5। सबका क्या कह रहा है, यदि इनमें से पहले 3 का 48 दिया है, तो 48 या 144, और कह रहा है अगले 4 का अगर 58 दिया है, 58 यानी 232 हो गया, सही है ना। तो अगर मैं करूंगा तो ये आ जाएगा 6 7 कैरी 3, तो 3 7 6 आ जाएगा। तो बची संख्याओं का देख लेंगे हम, घटाएंगे 15 में, ये गया कितना, तो 9 बचेगा। ठीक है, यहां बचा 7, तो 7 बचेगा, कैरी लिया 189 बचेगा। अब वही बात हो गया, 8वां 9वां और 10वां ऐसे लिखेंगे। अब क्या कह रहा है, 8वां 9वें से कम है, 8वां 9वें से कम है, तो हम ज्यादा कहते सीधे x, और ये x प्लस 11। 10वां और 10वें से 6 कम है, तो यानी 10वां वाला 6 ज्यादा, x प्लस 6 इज इक्वल टू, तो हम कर लेंगे, तो ये आ जाएगा कितना, ध्यान से समझिएगा, यहाँ 3x, सॉरी ये 11 कर लेंगे, तो ये सबको जोड़ लेंगे, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 17 बराबर 179। ठीक है, 179। ठीक है, तो 3x बराबर 17 घटा लेंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 17 घटेगा तो 162 हो जाएगा। ठीक है, 162, तो x की वैल्यू यानी 8वां नंबर पूछ रहा है, तो यही आ जाएगा 54। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 54, 8वां वाला पूछ रहा है, तो ये 54। चलें, आते हैं 25 नंबर पे। ठीक, गिन के, अब बहुत अच्छे सवाल नहीं है, बस खत्म बवाल इनका। ये लगभग वाला है, तो परसेंटेज थोड़ा क्रिएट करेगा प्रॉब्लम।
ठीक है, 40 छात्र 24 7, 55.25 और गुणा करिए या तो फिर डिवाइड करिए, ये यही कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सही ऑप्शन है कि हम लोग बहुत तेजी से निकल रहे हैं। ठीक है, हम काट देंगे 8 से 5 बार में, 8 से कटेगा 3 बार में, इनके बीच का अंतर 5 3 8, ये योग कर लेंगे, योग बराबर इनके बीच का अंतर बनाएंगे। ठीक है, तो योग बराबर इनके बीच का अंतर अगर आप बनाने जाएंगे तो कितना बन जाएगा बाबू, तो 2.5 और 25, 2.5 और 25, 2.75 बन रहा है। हाँ देख लो, तो ये बन रहा है 2.75, तो हमको बस इससे ज्यादा चाहिए, 5 की वैल्यू चाहिए, 2.75। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2.75 और गुणे 5 कर लेंगे बटा 8 कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मान चाहिए, तो हमारे पास आ जाएगा 75, 5 कैरी सही है, 25 कैरी से ये 37 कैरी 3 और 11 सही है। ठीक, अब हमको इसको 8 से डिवाइड कर देना है, तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 ही कम 8 3 और क्या हो गया 7, 8 बचे, 8 चौके 32, 32 तो बचा मेरे पास कितना 5 5। ठीक, तो लगभग में 8 सत्ते 56 हम ले सकते हैं, बोलिए 8 सत्ते 56 के आसपास, तो लगभग 1.47 कर देंगे, 1.47। तो जो आंसर आएगा वो जोड़ लेंगे, तो हम यहाँ जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा मेरा, ये 5 4 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अगर जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 3 और ये 5, लगभग 53 के आसपास आना चाहिए, तो 53.2 आ रहा है। ठीक है, हाँ लगभग 54 क्रॉस कर रहा है ना, 3 7 गुड़ा गड़बड़ किए हैं क्या, अरे यही गड़बड़ कर दिए यार, 5 दूनी 10, 10 3, 10 3 13 होगा ना। ठीक है, हाँ 10 3 13 होगा, यहाँ गड़बड़ हो गया, तो 8 एकम 8, यहाँ 5 बचेगा, 8 5 बचा, यही गड़बड़ हो गया मेरा। ठीक है सॉरी, यही करेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेगा तुम्हारा, 13 हो जाएगा, तो यहाँ करेंगे तो 5 और 7 बचा, तो 8 सत्ते यहाँ 1.77 हो जाएगा लगभग, मान लो। ठीक है, 1.7 होगा, तो 7 होगा तो ये हो जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, कैरी 1 तो 53 1 54, तो 54.2 आ जाएगा, ये वाला आंसर होगा। चले, बहुत अच्छे से ये याद रखना, थोड़ा सा कैलकुलेशन में लेगा। चलिए ये दोनों हम लोग कर लिए थे, जल्दी से कर ले रहे हैं, देखिएगा P प्लस Q प्लस R का 54, 54 तिया कितना हो जाएगा, 54 तिया 162। ठीक है, 162 हो गया। अब P प्लस Q दिया है, P प्लस Q और Q प्लस R दिया है, तो ये दिया है 96 48 और QR दिया 49 दूना 98, तो इन दोनों को जोड़ लो, 162 में से घटा लेना, तो 90 90 80 80 और ये हो जाएगा 194, सही है ना। 80 194 में से 162 को क्या कर ले, हम घटा ले, हमने ऑलरेडी बना लिया है ट्रिक, तो आंसर क्या हो जाएगा 32। चलिए अब यहाँ देखिएगा 39 दूर संचार निगमों का, चलिए बहुत अच्छे से इसको देखिए, ये क्योंकि दोनों एक तरफ बढ़ा है और एक तरफ घटा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखो कुछ नहीं करना है, कितना है टोटल 39, तो इधर और इधर लिख रहे हैं, ये आ जाएगा 19 का कितना है, 39 का है 282 मीटर का टावर है, और इनका है 19 वाले का, इस वाले 19 का है 280 और इस वाले 19 का है 284, तो ये दो ज्यादा है, तो 19 दूना 38 हो गया, और ये दो कम है, तो 19 दूना -38, तो -38 प्लस 38 से कट गया मतलब 0, तो जो बचा टावरवा है 20वां नंबर वाला, तो 20वां नंबर वाला टावर क्या होगा, कोई फर्क नहीं डालेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 282। ठीक है, कोई फर्क नहीं डालेगा, आ गया ना आंसर। चले नेक्स्ट, इतने आसान तरीके से तुम उड़ा रहे हो ना, ये याद रखना ये उड़ता नहीं है। ठीक है, कई लोग का कौवा उड़ जाता है इसमें। ठीक है, तो बॉक्स का वजन कितना, तो ठीक है 269 बैगों का औसत 69 है, यदि बॉक्स का वजन शामिल किया जाता है तो उर्वरक इतना प्रकलित वजन हो जाता है वृद्धि। तो अब यहां सीधे आपको क्या करना है, 269 में सीधे 0.7 का मल्टीप्लाई कर दे, यही हमारा आ जाएगा, वजन दे देगा।
तो हम करेंगे तो बाबू कितना आ जाएगा, 9 7 63 का 3 कैरी कितना 6, 7 छक्के 42 6, 42 6, 48 कैरी 4 और 14 4 18। तो ये आंसर में है क्या 1883। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बहुत अच्छे से। 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लाइट कटने के बाद से थोड़ा सा रिदम खराब होता है बस। अब देखो ये सवाल फिर बार बार आ रहा है, ये पेपर में अगर आ जाएगा ना तो आपको 39 ही नंबर था ना। ठीक है, चलिए ये आ जाएगा, देखो 28 छात्र 12 छात्र स्पष्ट रूप से समझा के कर रहे हैं। ये आ जाएगा 52.25 28 छात्रों का, और इनका आ जाएगा 48। ठीक है, बीच में हमको चाहिए तो इनको काट के लिख लेना, 4 से 7 और 3 7 3 10 10 बराबर बाबू, ये आसानी से हो जाएगा। इनके बीच का अंतर ले लीजिएगा, तो 4.25। तो हमको 1 का मान चाहिए, 7 का मान ले आ दीजिए। आप किसका मान ले आ दीजिए, 7 का, क्योंकि इसी में हमको ऐड करना है। तो 7 का मान लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4.25 गुड़े गुड़े क्या करना पड़ेगा 7 और बटे 10। अब पॉइंट में आएगा, कोई टेंशन नहीं है, सीधा आंसर आ जाएगा। 25 सत्ते 175 का 75 कैरी कितना 1, 25 7 चौके 28 1 29, तो ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2.975। तो यहां लिखेंगे हम 2.975। अब यहां जोड़ दें तो 50.975 है किसी में आंसर, देखो पहले में एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये जाइए आप कैलकुलेशन करिए, पागल हो जाएंगे अगर आप ये तरीका नहीं अपनाएंगे तो। कह तो रहा हूं कि याद रखिएगा, जो चीज आपको मैं दे रहा हूं, यूट्यूबर लोग सोचेंगे कि ये कहां से पा रहा है। ठीक है, तो आपके पास बहुत मेहनत करेंगे, रगड़ेंगे, तब कॉन्सेप्ट का आएंगे। चलिए इनको काट ले रहे हैं, हमने ऑलरेडी आपको समझाया कि इनको काट लीजिएगा, विद्यार्थियों को काट सकते हैं आप। तो ये आ जाएगा 12 13 और 14 आ गया। ये आ जाएंगे 60, ये आ जाएंगे 70 और ये आ जाएंगे 65। गुणा करके आप नंबर लिख लीजिएगा, वो देख लीजिए कितना हो गया, 25 39 13 से 3 से काटना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 720। अगर इनका देखेंगे 14 सत्ते 98, सही है ना। और यहाँ कितना जाएगा, 13 5 65 का 5 कैरी कितना 6, 13 छक्के 78 6 78 6 84। तो ये अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 कैरी 1 10, ये कितना है 6 4 है ये, तो ये आ जाएगा 855 आएगा बाबू। नहीं है, कैरी नहीं है, सॉरी, वहां ऊपर कैरी नहीं है, ये ऊपर कैरी नहीं है। ठीक है, ऊपर कैरी नहीं जा रहा, 5 ही है केवल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा कैरी 1 10 और 10 और ये कितना हो जाएगा 14 24, सही है। 25 आ रहा है, 25 45 ना। हाँ सीधा देखो 5 हुआ, 8 4 12 2 14 का 4 कैरी 1 9 1 10। हाँ ठीक है, 9 1 10 10 और ये 15 25 ही होगा ना, 25 45। तो 25 45 के साथ जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या ये कटेगा 13 से, 13 1 कम 13 12 124 13 124 हुआ ना, 117 7 5 आ रहा है, 7 5 आ जा रहा है, 75 नहीं आ रहा है। 3 से काटो तो 5 4 9 9 6 15 कट रहा है, 3 से काट लेंगे, तीनों 8 24 3 चौके 12, गड़बड़ हो गया क्या, चलो क्या करोगे, नसीब में ही नहीं लिखा है हम लोग को झट से आंसर लेना, पता नहीं क्या है। 39 से काटो, 39 से पहले तो हमको 6 बार में दिख रहा है, हम चुपचाप जाएंगे क्योंकि सारे ऑप्शन 6 हैं। ठीक है, तो 39 छक्के जाएंगे, 9 छक्के 54 का 4 कैरी कितना 5 18 5 23, तो ये बचा 20 5 हो गया। तो ये कै बार में जाएगा 5 बार में, 9 5 45 और ये 5 बार में जाएगा, तो 65 है ऑप्शन में, तो ये मार देंगे घर, चला जाए। चलिए नेक्स्ट, टेलीकम्युनिकेशन खंबे पे आ रहे हैं। चलिए 21वां खंबा चाहिए, इसको तो खंबे से इस बार प्यार हो गया था। ये जान रहे हो क्यों सवाल दिया है, क्योंकि लड़के करें इसको। ठीक है, और कई लोग पागलों की तरह करवाए भी होंगे, हमसे पूछो 20 और किए भी होंगे। ये 278 आ गया 278,
और ये कितना दिया है, इनका भी 278 आ गया। तो बताओ क्या सॉल्व करेंगे, ना बढ़ा ना घटा, कुछ 1% नहीं बढ़ा, तो सीधे 21वां नंबर वाला जो टावर है वो भी कितना रहेगा, 278। ठीक है, चलिए बहुत करीब है हम लोग वीडियो खत्म करने के, क्योंकि लेंदी है वीडियो, थोड़ा सा सर दर्द करने लगा हमारा। ठीक है, चलिए इतना देखते देखते, जानते हो पास से देखते देखते दर्द करने लगता। ठीक है, चलिए ये आ जाएगा, देखो ध्यान से, 1474 जीरो, 1474 74 जीरो, 1474 जीरो। ठीक है, यहाँ आप देख लेंगे कितना कितना किलो यूज कर रहे हैं। तो ये यूज कर रहे हैं 134, ये 268, और ये यूज कर रहे हैं 355। ठीक है, तो ये 67 से सब कट रहा है। ठीक है, 67 से इसका मसा बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ देखूंगा ध्यान से, तो इन सबको जोड़िएगा, 0 4 4 8 4 12, 12 का 2 कैरी कितना 1, ये 0 है। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ये 1, सब मिटा दो, अच्छे से लिखो, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, कैरी 1 था, 7 त्रिक 21 और 1 22, कैरी कितना है 1, 12 1 13, सही है ना, कैरी 1। ठीक, 3 1 4, सही है, 43 22 0। और यहाँ अगर हम काट रहे हैं तो 11 बार में यानी 110, ये काट रहे हैं तो 55 बार में, और ये काट रहे हैं तो 44 बार में। ठीक है, तो इन सबको जोड़ लीजिएगा, 5 4 9, 9 आ जाएगा, और ये 209। ठीक है, तो देखिए क्या 11 से कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या जोड़ने में। 0 4 4 8 4 12, 12 का 2 कैरी 1, 7 त्रिक 21 1, 22 का 22, 2 कैरी 2, तो 12 2 14, गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये कह रहे हैं अब सही है, अब कट जाएगा ना, 4 2 6 4 2 6, 11 से काट रहे हैं, 11 से कटेगा क्या बार में, 19 बार में, सही है ना। और 11 से इसको काट दीजिए, चौके 44 0 2, ये गड़बड़ मत करना, 0 2 से काट दे रहे हैं, 2 बार 2 से कटेगा क्या बार में, 19 दूना 38, 38 हो गया, 2 0 हुआ, कितना हुआ 2 0 2 2, तो 19 एक कम 19, 3 0, फिर एक कम हो गया, तो 211 है किसी में, हाँ ये है 211.57। चले क्रॉस चेक कर लेना एक बार, सही है ना। ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिएगा, काटना है आपको 59 से। चले फिर इस तरीके का एक सवाल आया, बहुत बेहतरीन, देखते हैं, अब इसको देखते हैं। चले पी क्यू आर है, 52 किलो वजन है, तो पी क्यू और आर जोड़ लेंगे, 52 तिया 156, पी क्यू का वजन 46 है, पी क्यू का वजन 46 दूना 92, क्यू आर का वजन कितना है 47 दूना 94। तो कुछ मत करिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, क्यू का वजन मिल जाएगा। ठीक है, और उससे घटा दीजिएगा, क्योंकि क्यू 2 बार आवृत्ति हो रही है, ये 94 है। चले तो ये जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 186 में से 156 घटा देंगे तो क्या किलो आ जाएगा 30 किलो। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। चले ठीक है, एकदम कह तो रहे हैं, ऐसी वीडियो बहुत रेयरेस्ट बच्चों को मिलती है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हिम्मत जुटा रहे हैं। 10 डाटाओं का 60.5 है, तो 605 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 डाटा का 58 है, 58 हो गया तो 174, कोई दिक्कत बोलो। 4 डाटाओं का कितना है 68, तो ये आ जाएगा 272, सही है। तो अगर मैं जोड़ लूं इसको, 6 4 कैरी 1, कितना हो जाएगा 446, सही है। तो अगर मैं 446 यहाँ से माइनस कर लूं, तो ये मेरे पास कितना बचेगा, 15 में से 6 गया 9, यहाँ 9 हुआ, 9 में से गया कितना बचेगा यहाँ पे 5, और ये कितना हो जाएगा 1 हुआ, तो ये आ गया मेरे भाई 159। ध्यान से समझना, अब कह रहा है 8वां 9वां और 10वां, ऐसे बोला है। अब कम है, 8वां कम है 15 9वें से, तो हम इसको x मान लें, तो 9वां इससे 15 ज्यादा होगा। ठीक है, 10वां 9 कम है, 8वें से 8वां 9 10वें से 9 कम है, तो ये 9 ज्यादा हो जाएगा, x प्लस 9 बराबर। तो अगर सबको मैं जोड़ लूं तो कुल कितने हो जाएंगे, 3x प्लस 24, 24 होगा ना, तो 24 उधर ले जाके 75 कर दूं तो 135 आएगा। ध्यान से समझ लेना। ठीक है, यहां से अगर 24 ले जा घटा दूं तो 135 आ जाएगा ये, और 3 से काट दूं तो x बराबर 45, यानी चौथा नंबर अंक चाहिए, 8वां कितना नंबर हो जाएगा
45। ठीक है, चले। तो इस तरीके से अब ये हमारा वीडियो अभी है क्या 36 नहीं, ठीक है। तो ये जो खत्म हो गया, आप कल से अगला स्टार्ट करेंगे 36 नंबर से लेके आपका लगभग लगभग मान के चलिए आज एक क्वेश्चन ड्रॉप हो गया, नहीं लग पाया है, गलती से 36 नंबर लग गया है, तो कोई बात नहीं, हम 36 से, क्योंकि इसके बाद नहीं होगा, ठीक है, कल से 36 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग से बस इतना अनुरोध है कि आप लोग इसको जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करिए और अपने दोस्तों में फैलाइए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं कल छोटे से ब्रेक के बाद।